हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं गोविंद शर्मा नीट यूजी क्वेस्ट चैनल ऑफ अन अकेडमी पर आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं। बच्चों, सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। मैं 21 ईयर से नीट यूजी के स्टूडेंट को कोटा में फिजिक्स टीच कर रहा हूं। यहाँ के जितने भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है वहां पर मैंने फिजिक्स टीच किया है, साथ में टॉप रैंक प्रोड्यूस की है कई बार। और मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में स्टडी कर रहे हैं बच्चों, और उनमें से कुछ तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन चुके हैं बच्चों। मैं 1 लाख स्टूडेंट नीट यूजी स्टूडेंट का मेंटर रख चुका हूं बच्चों, और 20,000 से ज्यादा डॉक्टर इंडिया में मेरे हाथ से पढ़े हुए हैं बच्चों। अब मैं स्टार्ट करता हूं। नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर के आया है अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज, वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं बच्चों। अब इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को अवेल करने के लिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा बच्चों, और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन नीट यूजी क्रैक करने के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है बच्चों? तो इसके 4 मेन फीचर्स हैं जो इसे बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं बच्चों। पहला, डेली लाइव क्लासेस होती है, तो हम एजुकेटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, डाउट रेज कर सकते हैं। हाँ जी, और साथ में यहाँ पोल्स अवेलेबल हैं क्वेश्चंस के परसेंटेज में, जो आपको ऑफलाइन क्लासरूम जैसी फीलिंग देते हैं बच्चों। दूसरा, यहाँ लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं जिनके थ्रू ये पता कर सकते हैं बच्चों कि आप नीट यूजी को क्रैक करने के सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, मतलब आपकी परफॉर्मेंस का इवोल्यूशन हो जाता है यहाँ पर टेस्ट एंड क्विजेज के थ्रू। आपकी रैंक कहाँ स्टैंड करेगी वो भी पता चल जाता है। तो ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है। यहाँ के सारे कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड होते हैं बच्चों, जीरो लेवल से स्टार्ट होकर स्टूडेंट को टॉप लेवल तक लेकर के जाते हैं बच्चों। हाँ जी, साथ में यहाँ डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड किए जाते हैं बच्चों। जैसे रिपीटर्स वाले बच्चों के लिए अलग कोर्सेज है, 11th के साथ नीट यूजी की प्रिपरेशन करें उसके लिए अलग कोर्स स्ट्रक्चर्ड है, 12th के साथ नीट यूजी की प्रिपरेशन करें उसके लिए अलग कोर्स स्ट्रक्चर्ड है। साथ में यहाँ सिलेबस ओवर हो गया ना तो रिवीजन स्ट्रेटेजी भी स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज में प्लान की जाती है बच्चों। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज, एक बार ही सब्सक्रिप्शन लेना है, मैनी टाइम लाइव क्लासेस देख सकते हैं, एक ही टॉपिक को अलग अलग एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। और लाइव क्लास छूट गई ना बच्चों तो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी ये अवेलेबल रहता है, तो उसे अपने चैप्टर को रिकॉर्डेड कोर्सेज के थ्रू भी ओवरकम कर सकते हैं बच्चों। तो ये जो 4 फीचर्स है ना, ये नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को नीट यूजी क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं। अब ये यहाँ फ्री डेमो क्लासेज है, एजुकेटर बहुत पॉपुलर हैं। अब ये नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन अगर 1 महीने का लेंगे ना बच्चों तो ये 6,000 में आएगा, तीनों सब्जेक्ट का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। पर अगर 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे ना तो ये 2500 में अवेलेबल हो जाएगा बच्चों, और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन 1500 रुपीज में अवेलेबल हो जाएगा। और अगर मेरा रेफरल कोड यूज करें बच्चों जीएस सर, तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो ये 1500 वाला 1350 में अवेलेबल हो जाएगा, और 2500 वाला 2250 में, और 6000 वाला 5400 में बच्चों। पर इस रेफरल कोड के स्टडी में उससे ज्यादा फायदे हैं बच्चों। जैसे आपको डीपीपी चाहिए, मेरे क्लास नोट्स चाहिए, वो सब पीडीएफ की फॉर्म में आपको अवेलेबल करवाऊंगा, जो मेरे मुझे मेंटर चूज करेंगे बच्चों। साथ में मैं आपको टाइम टू टाइम गाइड करता रहूंगा सारे सब्जेक्ट्स में। फिजिक्स में तो मैं आपकी प्रॉब्लम भी सोल्व करूंगा, केमिस्ट्री में दूसरे एजुकेटर के थ्रू आपकी केमिस्ट्री और फिजिक्स में दूसरे एजुकेटर के थ्रू आपकी प्रॉब्लम सोल्व कराऊंगा। तो हम आज स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये रे ऑप्टिक्स का 4th वाला सेशन कल रह गया था बच्चों। एक्चुअली घर पे थोड़ी मेडिकल इमरजेंसी थी फादर की, तो उसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया था, इसलिए मैं कल थोड़ा सुबह मॉर्निंग में भी अपसेट था। पर आज वो मोनी जी का एक क्वेश्चन था, मोनी गोदारा जी का, वो दोबारा डिस्कस करेंगे बच्चों, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम रह गई थी।
चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है आपका, ये अब स्टार्ट होता है बच्चों। हाँ जी, बोलिए बच्चों, आवाज आ रही है सबको? फोर्थ, इसके बाद फिफ्थ कर दिया है बच्चों सारे क्वेश्चंस। हम क्या करेंगे, फोर्थ को फिफ्थ कर दिया है, फिफ्थ को सिक्स करके आज खत्म कर देंगे इसे। अवीर शाह जी मॉर्निंग, मॉर्निंग आकाश शाह जी, मोनी गोदारा जी, स्वप्ना साहू जी, यस यस, वेरी गुड वेरी गुड बच्चों। मनीषा जी ने सबसे पहले आंसर दिया है। आज फॉर्म में हूं बच्चों, कल क्या है बहुत सारी प्रॉब्लम एक साथ थी, इसलिए मैं कल क्लास सुबह भी नहीं लेना चाहता था, पर वो एक बार रीशेड्यूल एंड टाइम पर नहीं करते। यस वेरी गुड मोनी गोदारा जी। इजी क्वेश्चन है बच्चों। ये क्या कह रहा है, वही प्रिज्म है आपका। बोलो ना बच्चों, ये प्रिज्म है। और क्या हुआ यहां, ये आपका परपेंडिकुलर है, नॉर्मल पक्का। इंसिडेंट रेज बनानी है बच्चों, ये इंसिडेंट रेज है। ये आपकी इंसिडेंट एंगल है, ऐसे गया और 90 डिग्री का एंगल बना के रीट्रेस हो गया, ये 90 का एंगल है बच्चों। ये आपका ए, तो ये ए है, तो ये 90 माइनस ए, बोलो ना बच्चों, ये 90 माइनस ए, तो ये वापस ए हो गया। तो म्यू क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, और R1 प्लस R2, तो ये हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन ए बच्चों। इज दैट क्लियर? तो इंसिडेंट एंगल पूछा है, साइन आई का वैल्यू क्या होगा, म्यू साइन ए, यहां से म्यू दे रखा है बच्चों √2, ये साइन 30 डिग्री है, सोल्व कर लीजिए, ये √2 अपॉन इंटू 1/2, तो ये 1/√2 हो गया बच्चों साइन आई। यस, सबको पता है। तो ये साइन 45 का वैल्यू होता है बच्चों। तो आपके सामने आंसर 4 है बच्चों। ओहो मीना जी, हाँ आज 9 o'clock पर स्पेशल क्लास होगा बच्चों। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 3, हम 200 क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे बच्चों, जिसमें से पेपर आ जाना चाहिए। हाँ जी, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है आपका, मोनी जी आपका कल वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही था, आपका डाउट आज मैंने दोबारा लिया है उस क्वेश्चन को, उसमें हम गलती कर गए थे, लास्ट में लिया है बच्चों आज। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, देखो ये प्रिज्म नहीं है। यस 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 मनीषा जी, वेरी गुड वेरी गुड, ये प्रिज्म नहीं है, इंसिडेंट वेव के पैरेलल चलेगी, और लैम्डा अलग अलग है तो प्रोपोगेशन पॉइंट भी दो होंगे, दो प्रोपोगेशन पॉइंट होंगे और पैरेलल डायरेक्शन होगी। तो फर्स्ट और फोर्थ में से एक, थोड़ा हिंट दे रहा हूं। यस यस मीना जी, मनीषा जी,
वेरी गुड बच्चों। दो प्रोपोगेशन पॉइंट है, थोड़ा हिंट दे रहा हूं। क्यों? अलग अलग लैम्डा है। बोलिए बच्चों। और प्रोपोगेशन पॉइंट भी टू होंगे, बट पैरेलल होंगे नहीं जी। 2 पॉइंट होंगे। हिंट दे रहा हूं मनीषा जी, गलत है आपका। बोलो बच्चों। यस मोनी जी, आपका सही है। जो तो मनीषा जी कह रहे हैं कि हमारा सही है। मैं हिंट दे रहा हूं, दो 2 पॉइंट प्रोपोगेशन होंगे। यस, वेरी गुड मनीषा जी। मीना जी गलत है जी। फर्स्ट और फोर्थ में से एक होगा। अब पैरेलल बनाएंगे तो डेफिनेटली, क्योंकि इंसिडेंट रेज के पैरेलल होती हैं। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के बाद ये डिस्पर्जन नहीं है, प्रिज्म नहीं है। यस, आंसर इज 1 बच्चों। क्यों? एक तो इंसिडेंट रेज के पैरेलल बनेगी और 2 पॉइंट प्रोपोगेशन होगा, तो पैरेलल भी आएगा और 2 पॉइंट प्रोपोगेशन भी। तो 1 पॉइंट वाले गलत हो गए बच्चों। और ये गलत क्यों हो गया? 2 पॉइंट प्रोपोगेशन इन टू डिफरेंट नॉन पैरेलल क्रॉस नहीं करेगी, एक ही से पास होने वाली, तो ये भी गलत हो गया। हाँ जी, इंसिडेंट रेज के पैरेलल बनेगी बच्चों, चाहे रेड कलर हो चाहे ग्रीन कलर हो। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। ये है आपका, ये सबको आ जाना चाहिए अब। ओहो आकाश शाह जी, पावर याद है ना? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कट किया था। यस यस, विशाल रेजनट जी, वेरी गुड वेरी गुड। एक्स एक्सिस के अलोंग कट करें, पावर वही बनी रहेगी बच्चों। पावर क्या था? पी अलोंग वाई एक्सिस हाफ हो जाएगी। बोलो ना बच्चों। तो फोकल लेंथ 1/पावर होती है, तो यहां तो फोकल लेंथ वही होगी और यहां डबल हो जाएगी फोकल लेंथ। तभी तो पावर आधी होगी। तो आंसर इज, बोलिए बच्चों, 1 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है अगला क्वेश्चन। ये फिर आ गया लेंस फॉर्मेशन फॉर्मूला, बहुत आता है बच्चों, इस बार भी क्वेश्चन देगा। यस,
बिल्कुल सही है मनीषा जी। क्या फॉर्मूला है? 1/f इज इक्वल टू म्यू लेंस, म्यू लिक्विड -1 अपॉन, यस बोलो बच्चों, तो क्या होगा? 1/f, ये भी म्यू है, ये भी म्यू है, ये कुछ भी हो, अरे बोलो ना बच्चों। तो ये 0 आ रहा है, क्यों? म्यू बाई म्यू 1, 1 - 1 0, तो f कितना होगा? इनफाइनाइट, क्यों? 1/0। ये लो बच्चों, पक्का? बढ़े आगे, चलिए बच्चों। ये है अगला क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बल्ब एक वॉल पर है, इमेज दूसरी वॉल पे बनानी है, कॉन्वेक्स लेंस है बीच में। डायग्राम बनाता हूं थोड़ा। ये वॉल बच्चों, एक दूसरी वॉल, वॉल से कोई लेना देना नहीं है। ये बल्ब की इमेज, ये लेंस। तो आपको पता होना चाहिए, यहां बनाने के लिए फाइनाइट डिस्टेंस पे 2f पर इक्वल और अपोजिट बनती है। यस, इधर से 2f, ये 2f कहां? 2f और उसके आसपास लेस देन, क्योंकि f और 2f के बीच में है, तो उसके पार चला जाएगा, दीवार पे नहीं बनेगी। तो ये डिस्टेंस d है बच्चों। तो 2f, बोलो ना बच्चों, इससे कम होना चाहिए। f कितना आएगा? ये एक्सिस है, बोलिए बच्चों। d/4 उससे कम पे, क्यों? इनफाइनाइट से 2f के बीच में, ये तो एग्जैक्ट डिस्टेंस है जब दीवार पर बने। पक्का ना बच्चों? तो आंसर d/4 और उससे कम, ये तो मैक्सिमम है, ये d मैक्सिमम की वैल्यू है। कहां गई जी? चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। ये है आपका अगला क्वेश्चन, बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन। ये मोनी जी इसी से रिलेटेड था आपका। ओह, विशाल रजनट जी, अल्ट्रा इंस्ट्रिक्ट जी, वेरी गुड बच्चों। मनीषा कुमारी जी, यस, डायग्राम बना लीजिए। थीटा सी का क्रिटिकल एंगल चाहिए।
ये देखना बच्चों, ये आपका नॉर्मल, ये इसका नॉर्मल, चेक करना, दोनों सरफेस इसका नॉर्मल है। एंड रेज आई इधर से, यहां से, चेक करना बच्चों, ये 45 है, साइन आई, ये थीटा सी होगा, तभी तो रेज इधर जाएगी। चेक कर लीजिए, तो चेक करना, ये साइन थीटा सी होगा, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा सी, तो वो साइन आई, तो चेक करना, साइन आई अपॉन साइन आर, आर की जगह 90 माइनस थीटा सी इज इक्वल टू म्यू, अरे बोलो ना बच्चों, साइन आई अपॉन कॉस थीटा सी इज इक्वल टू म्यू। अब रुको, यहां ये टी आई आर है, अलोंग चली गई, थीटा सी सबको पता होगा, साइन थीटा सी 1/म्यू होता है, तो यहां से कॉस थीटा सी की वैल्यू निकाल लो, कॉस थीटा सी इज इक्वल टू रूट ऑफ, वैल्यू भर दो, कितना, यस, तो ये हो जाएगा, ऊपर ही रूट है बच्चों, तो चेक करना, साइन आई इज इक्वल टू म्यू कॉस थीटा सी, कॉस थीटा सी की वैल्यू यहां से भर दो, साइन आई 1/√2 इज इक्वल टू म्यू, म्यू से तो म्यू कट गया, ये अब म्यू अपने आप आ जाएगा बच्चों, म्यू स्क्वायर का वैल्यू 1 + 1/2, क्यों, क्योंकि -1 की वैल्यू, तो 3/2 रूट, बोलिए बच्चों, पक्का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बोलो ना बच्चों, ये फिर आ गया ये लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, बोलिए बच्चों, बहुत पसंद है ये नीट को, ये और देखो क्या क्या पसंद है, लेंस मेकर फॉर्मूला, प्रिज्म और टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप, बोल देता हूं, आज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों में आएंगे, हाँ न्यूमेरिकल बदल दूंगा, डेटा बदल दूंगा, यस वेरी गुड अल्ट्रा इंस्ट्रिक्ट जी, विशाल रजनट जी, गलत है जी, यस इससे भी कर सकते हो, या लेंस मेकर, ज्यादा फॉर्मूले याद रखो ही मत बच्चों, गलत है जी मोनी गोदारा जी, आंसर 4, प्लेन कॉन्वेक्स लेंस है ना बच्चों, ये देखो डायग्राम बनाओ, थोड़ा हिंट देता हूं, ये लो, हाँ जी, कनेक्ट का मतलब डेटा बदल सकता है बच्चों, कभी कभी डेटा भी डायरेक्ट आते हैं,
मनीषा जी गलत है जी, चेक कीजिएगा। 1/f म्यू माइनस 1/r 1/इनफाइनाइट, या उल्टा भी कर सकते हो बच्चों, 1/इनफाइनाइट। रुको दोबारा लिख लेते हैं, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये लीजिए, पहले एक बार में फॉर्मूला ही लिख लो, क्यों, जो बहुत ज्यादा आता है उसका उसका फॉर्मूला तो बहुत ही ज्यादा पता होना चाहिए बच्चों। ये लो, R1 0 है, ये म्यू माइनस 1, ये 1/इनफाइनाइट, ये माइनस r, तो म्यू माइनस 1r। कहां गए बच्चों, f क्या होगा, यस बिल्कुल सही लिखा था, r/μ-1। यह r दे रखा है बच्चों, मैं नहीं कह रहा, वो कह रहा है। फॉर्मूला गलत बताया था जी रजनट जी, अपॉन में आएगा। ओ निश्चित जी कहां गए, तो म्यू माइनस 1, तो म्यू 2 कहां गए बच्चों, 3 नहीं मोनी जी, आंसर इज 4। अच्छा, हाँ कोई बात नहीं, वो आपके मैसेज में नहीं आया होगा, ऑब्लिक लगाना था। चलिए बच्चों, कहां गए मोनी जी, कोई दिक्कत हो तो बोल दीजिए। आकाश शाह जी, मनीषा जी, आप सी दे रहे हैं, बोलिए बच्चों, एनी डाउट। अरे बी फ्रैंक लिखा करो, मेरी गलती होगी तो मैं मान लूंगा। जैसे कल वाले क्वेश्चन में मनीषा जी का मैं मान लूंगा, क्योंकि उसमें हम जल्दी में जो एंगल था ना थीटा सी, वो गलत लिया था। क्वेश्चन दोबारा सोल्व करूंगा। मनीषा जी का नहीं आया अभी, ओके। बोलो बच्चों, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओ विक्रम जी, गुड मॉर्निंग। चलिए बच्चों, ये है अगला क्वेश्चन। ये वेव्स में भी पूछा जाता है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है वेव का, कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कोई भी वेव्स ट्रैवल करती है तो क्या कांस्टेंट होता है। यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। वेलोसिटी तो अलग होती है बच्चों। यस मनीषा जी, वेरी गुड वेरी गुड। शिवराज कुमावत जी, ओ एक्सक्लूसिव स्टफ, वेरी गुड बच्चों। विशाल राजनट जी, मोनी गोधारा जी, वेरी गुड। जब भी, यही नहीं बच्चों, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, कहां कहां, रे ऑप्टिक्स में, वेव थियरी में। कुणाल मीना जी, हाँ जी, बिल्कुल कॉन्सेप्ट है। क्या v इज नॉट, v1 इज नॉट इक्वल टू v2, λ1 is not equal to λ2, but n1 is equal to n2। ये when a waves is propagating from one medium to another medium, वेलोसिटीज अलग अलग होती है, ये तो सभी जानते हो।
पर वो लैम्बडा बदलने के कारण होती है, एन नहीं बदलता। ये बच्चों, या फोटॉन्स के लिए भी लिखा जाता है ये सी अपॉन लैम्बडा। ये न्यू वहां पे फ्रीक्वेंसी है, न्यू, ये फोटोन के लिए। हाँ जी, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है लैम्बडा, और वो बदलते हैं। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपका वही क्वेश्चन आ गया जी, मोनी गोदारा जी, जो कल था। कल वाला क्वेश्चन था ना, कोइन डाला हुआ था, कोइन की जगह डिस्क नाम रख दिया। थोड़ा डायग्राम बना दूं, चेक करो बच्चों। यस, ये डिस्क है, कोन के सरफेस पर रखी गई। ये पोन, ये यहां रखी गई बच्चों। ये डिस्क, रेडियस। अब आपको पता होना चाहिए ये वाला एंगल, ये डिस्टेंस दे रखी है 4 मीटर। किसकी? मैं नहीं कह रहा हूं, ये पॉन्ड, सोर्स ऑफ लाइट यहां है कोने पे, 4 मीटर इधर। तो ये कब नहीं दिखाई देगा? जब TIR होगा, रेज ऐसे आएगी और ऐसे चली जाएगी। लो अलग कलर से बना देते हैं। मोनी गोदारा जी, कल वाला क्वेश्चन है ये लो, ये रेज ऐसे आएगी और TIR होगा तब दिखाई नहीं देगा, रिफ्लेक्शन होगा तो दिखाई देगा, रिफ्रैक्शन होगा तो भी दिखाई देगा। तो ये थीटा सी, बोलो ना बच्चों, बस खत्म हो गया। अरे बोलो ना, तो चेक करना बच्चों। ये आर, ये 4 मीटर, तो ये रूट ऑफ 16। हाँ जी, आपका क्वेश्चन रखा है मैंने मोनी जी, तो चेक करना बच्चों। साइन ऑफ थीटा सी इज 1/μ। क्या पूछा है? म्यू दे रखा है, साइन थीटा सी भर दो। ये परपेंडिकुलर है 4, और ये हाइपोटेनियस, साइन थीटा सी की वैल्यू 4। या सॉरी 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 बच्चों, रुको, गड़बड़ हो रहा है ये कल का ही गड़बड़ है। ये थीटा सी नहीं है, ये 90 माइनस थीटा सी है। रुको, एंगल परपेंडिकुलर से नापते हैं, यही तो गलती करी थी कल भी। ये थीटा सी है, तो ये 90 माइनस थीटा सी है, तो ये भी थीटा सी होगा। कहां गए मोनी जी? यहां भर रहा हूं, थीटा सी के सामने का आर परपेंडिकुलर, ये आर अपॉन रूट ऑफ, ये वैल्यू दे रखा है बच्चों 1/μ। कहां गए सब? मोनी जी, यही गलती की थी, आज वापस उसको दिखा रहा हूं आपको, क्वेश्चन वापस लाया हूं। ओ विक्रम कुमार जी,
1 बाई ये 3/5 सोल्व कर लो जी, स्क्वायर कर दो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके 25r² 9 प्लस 144 क्या किया, इसको इधर मल्टीप्लाई किधर 5 को ऊपर और इधर मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर दिया। उनका क्वेश्चन गलत हो गया था बच्चों, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने सही डाउट उठाया था। r की वैल्यू 9 आ जाएगी बच्चों 3। इनका वो क्वेश्चन भी दिखाता हूं, लास्ट में रखा है बच्चों। यस, अभी डिस्कस कर लेते हैं। ये रहा, स्टूडेंट जी कहां गए जी, लो बच्चों ये गलती की थी, आंसर इसका सेकंड है, इसलिए दोबारा इसको सोल्व कर देते हैं। ये आपका ये थीटा सी है, ये 90 माइनस थीटा सी होगा, तो ये वाला एंगल थीटा सी होगा, पक्का ना बच्चों। एंड साइन ऑफ थीटा सी 1/μ, अरे बोलो ना बच्चों, तो ये 3/5 है 1/μ, और म्यू क्या होता था, 1/μ डायरेक्ट लिख रहा हूं, म्यू होता है c0/cm, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन, तो ये हो जाएगा cm/c0। यस, आंसर इसका सेकंड है बच्चों। सी मीडियम चाहिए तो 3/5 ऑफ c0। यस, तो 3/5 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8, बोलो ना बच्चों। नहीं जी, इजी है, लेकिन वो हमने एंगल उसको थीटा सी मान लिया था सरफेस से। आंसर सेकंड है बच्चों, ये दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। अभी जो किया, ये लो बच्चों, ये दोनों एक जैसे क्वेश्चन थे, मुझे लगा यही डिस्कस कर देना चाहिए। वो कोइन रखा था, इसका तो बी हो गया, उसका सोल हो गया आपके पास, उसका भी सेकंड है बच्चों। मैंने मान ली ना अपनी गलती, आगे बढ़ाते हैं। चलिए बच्चों, ये है बोलिए बच्चों। हाँ विक्रम जी, वो हमने थीटा सी हॉरिजॉन्टल सरफेस से मान लिया था। कौन सा वाला दोबारा एक्सप्लेन करना है, ये नंबर बोलो जी। आकाश शाह जी, पहले ये डिस्कस करते हैं हम। नंबर बोलो, ये वाला नहीं, मुझे पता नहीं चल रहा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9, पहले 10 दे लो बच्चों। यस, आंसर इज 3, 10 का, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले 10 कंप्लीट करते हैं, फिर 9 पे जाएंगे शाह जी। वो भी वही था, दोनों में कोई फर्क नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, अपन स्पीड बढ़ सकती कभी भी। यस, चलिए बच्चों, सबको पता है ये ये बबल बच्चों, एक तरफ से x, दूसरी तरफ से x2, तो ये है, ये तो रियल, बोलो ना। तो स्लैब की थिकनेस कितनी होगी,
डी एक्चुअल x1 प्लस x2, लेकिन वो जो दे रखी है 5 और ये अपेरेंट डिस्टेंस है, डी अपेरेंट, बोलो ना बच्चों, 5 प्लस 2 एंड क्या होता है, डी एक्चुअल अपॉन डी अपेरेंट, यही तो होता है म्यू। दो बच्चों, तो डी एक्चुअल म्यू टाइम्स ऑफ डी अपेरेंट, तो कितना आएगा, यस, बोलो बच्चों 10.5। चलिए बच्चों, ये लो मिस्टर शाह जी, आपके लिए 9th नंबर डिस्कस कर रहा हूं। 10 तो आपका हो गया, ये 9th नंबर वापस वही कोइन वाला क्वेश्चन है। देखना बच्चों, दोबारा बना रहा हूं, ये आपका पौंड, ये दोबारा से, वैसे वो भी सही है, ये आपका डिस्क, उसका रेडियस आर, ये 4 सेंटीमीटर यहां से यहां, और ये आपकी रे आई और क्रिटिकल एंगल से मुड़ जाएगी, तो ये थीटा सी है शाह जी, तो ये 90 माइनस थीटा सी, तो ये थीटा सी हुआ, तो और साइन ऑफ थीटा सी की वैल्यू रख दो 1 बाई म्यू। अब यहां से थीटा सी के सामने का आर परपेंडिकुलर है और बेस दिया है तो हाइपोटेनियस निकाल लो, और क्या होता है साइन थीटा सी, आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, ये इसका रूट 1 बाई म्यू 3/5 होगा। अरे 3 4 5 ट्राइंगल है पाइथागोरस। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये तो सब कर देंगे, ये तो जनता क्वेश्चन है 11 नंबर। कहां गए बच्चों, ओहो, और बोलिए बच्चों, यस यस, मिनिमम हाइट ऑफ मिरर इज h/2, ऑब्जेक्ट बाई 2, ऑब्जेक्ट हाइट बाई 2, बोलिए बच्चों, हो जाएगा, टिक कर दूं, ये याद ही रखो, height of object is h, so minimum height of mirror h/2, चलिए बच्चों, कहां गए मोनी जी, क्लियर आज, कोई बात नहीं बच्चों, थोड़ी मेरी फादर की तबीयत खराब थी कल, ये खतरनाक है बच्चों।
यस यस, मनीषा जी फटाफट आंसर दे रही हैं। बोलिए बच्चों। नहीं जी, अलग है ये। पावर निकालो फिर पावर इक्विवेलेंट। बिल्कुल सही है मनीषा जी, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन डिस्कस कर दिया आज। गलत राजनाथ जी। देखो बच्चों, पी इक्विवेलेंट, उससे फोकल लेंथ फाइंड करेंगे, 2p ऑफ लेंस प्लस मीडियम हाँ जी, ये तो जीरो है, बताओ क्यों? प्लेन कॉन्वेक्स लेंस के लिए। और ये निकाल लीजिए 1/f। ये, या इसको ऐसे भी लिख सकते थे कई लोग, 1/f नेट इज इक्वल टू 2/f1 प्लस 2/f 1/f2। 1/f2 जीरो है, ये जीरो है बच्चों। और f1 निकाल लीजिए, क्या आएगा? म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। बोलो ना बच्चों, इसका डबल करना है पर f1/2 आएगा, म्यू माइनस 1, 1.5 माइनस 1। प्लेन कॉन्वेक्सो मतलब एक साइड इनफाइनाइट। बोलो ना बच्चों। और एक बार माइनस आर, तो यह आया 0.5r। हाँ जी, उठा के भर दो। ये 1/f1 की वैल्यू है, तो 1/f1 की वैल्यू है, तो 2/f1 की वैल्यू, तो आंसर बोलो ना बच्चों, आर के इक्वली आ गया, यही है 1/f नेट। लो डायरेक्ट लिख दो बच्चों, एफ नेट 10 सेंटीमीटर। हाँ जी, रिफ्लेक्ट होगा ना सिल्वर्ड करने पे। बोलिए बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है अगला, ये तो आपको आता ही है सबको, वाटर ड्रॉप का क्या क्या होता है, सनलाइट गिरती है तो याद करो, ये सन, ये यहां से TIR, और देन ये रेनबो दिखता है बच्चों इधर से, ये तो एक तो इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ यहां, TIR तो आएगा ही, तो एक ही जगह वैसे भी ये डिस्पर्जन है लाइट का, 7 कलर में डिवीजन। ओ नहीं, ऐसा नहीं आया था,
2019 में नहीं था बच्चों। हाँ वो, लेकिन उसमें ये पूछा था ऑब्जर्वर किधर है, ऑब्जर्वर पूछा था। हाँ आकाश शाह जी, ऑब्जर्वर किधर है, तो सन ऑब्जर्वर के बैक में होगा। यस, ये अगला क्वेश्चन बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यस यस, बहुत पसंद आता है माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। मनीषा जी का आंसर बिल्कुल सही है। कंपाउंड है ना बच्चों, ऑब्जेक्ट लेंस और दोनों का मैग्निफिकेशन के इक्वल होगा। यस, एमओ निकाल लो, V बाई यू, और V 1/V 1/F किसकी फोकल लेंथ, तो इससे V निकालो बच्चों, वो पता होगा, U को इधर भेजकर और वो उसमें भरें तो V बाई यू। डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता है, FO अपॉन FO प्लस U। ये ऑब्जेक्ट लेंस का मैग्निफिकेशन, ये आई लेंस का मैग्निफिकेशन फैक्टर बच्चों। तो उसने आई का पूछा है क्वेश्चन ढंग से, और ये तो पता चली गया ना, ये V निकालू क्या, F0 U अपॉन, ये यहां भर दिया है, U से तो U कैंसिल हो गया, ये तो इसको सोल्व कर लो बच्चों, या इसमें भर दो ये सब, ये यहां भर रहा हूं। चलिए बच्चों, m इज इक्वल टू F0 प्लस U इंटू एम ई, ये 95 दिया हुआ है टोटल मैग्निफिकेशन, F0 दिया है 1/4, ये माइनस लेंगे जी, कौन से लेंस यूज होते हैं, ऑब्जेक्टिव, ये आई, तो कितना आएगा, -1/4 इंटू एम ई, स्मॉल एम ई निकालना है, सोल्व करो बच्चों, 95 जैसे का जैसा, एंड ये आ जाएगा 1/4, इधर 7.6 एलसीएम, ये 7.6 एलसीएम प्लस 1.9 इंटू एम ई, चेक करना बच्चों, 95 इज इक्वल टू 1/4, तो कैंसिल हो गया 19 टाइम्स, 0.1 बचा, और यहां 4 से ये उड़ा दो, 1.9 टाइम्स ये, और एम ई, तो यहां से ऊपर जा रहा हूं बच्चों, एम ई क्या होगा,
95 अपॉन 19 माइनस, तो 5 कहां गई जी? डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं बच्चों, वही वैल्यू भर देना था। उन्होंने क्या करा, एफ नॉट अपॉन एफ नॉट प्लस यू वाला फॉर्मूला याद होगा, इसलिए जल्दी कर लिया। मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कैसे फॉर्मूला आया। क्यों जी इंस्ट्रिक्ट जी? ये है लास्ट क्वेश्चन आज का, जबरदस्त क्वेश्चन बच्चों। फिर आ गया टेलीस्कोप, फिर आ गया टेलीस्कोप। अब इसमें डायरेक्ट करेंगे बच्चों। गलत मिस्टर आकाश शाह जी। यस मनीषा जी, वेरी गुड वेरी गुड। डायग्राम बना देता हूं पहले, फिर आप थोड़ा और सोल्व करना। ये ऑब्जेक्ट लेंस, ये आई लेंस, बोलो बच्चों, यहां रखा है ये एक्सिस, यहां रखा है ये दे रखा है एल। तो ये तो आपको पता ही होगा, डी एफ नॉट प्लस एफ ई फोकल ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल है ना बच्चों, इनफाइनाइट वाला। ये इसमें यूज करूंगा उसको, डायरेक्ट वाले को इसमें यूज करूंगा बच्चों। देखो अब क्या होता है, m इज इक्वल टू एफ नॉट बाई एफ ई, ये निकालना है। और हमें इमेज की हाइट दे रखी है आई, वो भी दे रखी है बच्चों। तो एक्चुअल में ये एम ई दे रखा है, और एम ई क्या होता है, वी बाई यू। मोनी जी ये वाला फॉर्मूला याद रखो आप, एफ ई प्लस यू, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। बोलो ना बच्चों। लेकिन यहां u है ना बच्चों, वो d के बराबर है। ये देखो एफ ई बना रहा हूं, एफ ई, ये d, ये है u, और माइनस में लेंगे, भर दो, माइनस u, एफ ओ, ये है कहानी। एफ ई कैंसिल हो गया बच्चों, और ये दे रखा है हमको एल बाई आई। क्यों? v की वैल्यू, ऑब्जेक्ट की इमेज, सॉरी सॉरी, आई बाई एल दे रखा है बच्चों। ऑब्जेक्ट की इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट की, वो इमेज की हाइट अपॉन, हो, कोई बात नहीं बच्चों, ये समझ में आ रहा है क्या? एक बार ढंग से समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसमें कोई दिक्कत, जल्दबाजी नहीं करना चाहूंगा, 2 मिनट लेट हो जाएंगे हम। ये कुछ समझ में आया क्या? नहीं आया तो दोबारा से समझा देता हूं सारा, वैसे क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। ये हाइट ऑफ, ये आई है बच्चों, हाइट ऑफ इमेज, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये, लेकिन ये किसके लिए, आई लेंस के लिए। ये एफ ई कैंसिल हो गया,
तो ये माइनस ऑफ एफ ई अपॉन एफ ओ का वैल्यू है और हमें चाहिए एफ ओ अपॉन एफ आई, तो वो 1/m ही आ रहा है। बोलिए बच्चों, तो आंसर क्या? I/L का उल्टा, ये इसमें भर दिया यहां, तो आंसर इज L/I। ये डायरेक्ट हो गया। ये फटाफट कर देते हैं मनीषा जी। जिसको ये दोबारा चाहिए एक बार ओके करिए बच्चों, अच्छे से समझ लीजिए। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। बोलो बोलो बच्चों। 2 मिनट लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। या दोबारा रिपीट करना है क्या? नेगेटिव तो आएगा, लेंस कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं जी मोनी जी, लेकिन मैग्निफिकेशन फैक्टर में नेगेटिव पॉजिटिव का कोई रोल नहीं है। नहीं जी कुणाल मीना जी, नाइट वाली क्लास दिन में ही रहेगी, वो 9 o'clock पर ही, वो बेस्ट टाइम है। डिनर के बाद मस्ती से बैठो और खत्म करो। कोई दिक्कत हो बोल दीजिए बच्चों। एक्चुअली आई पीस का मैग्निफिकेशन फैक्टर का उल्टा है वो, क्योंकि उन्होंने कहां रख रखा है, उसके सेंटर पर, ऑब्जेक्ट लेंस के। चलिए बच्चों, ओके बाय। ये तो कर ही लिया था हमने। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और मेरे रेफरल कोड को फैला दीजिए। जी यस सर। ओह तमसुख पालीवाल जी, क्या हाल है जी? रे ऑप्टिक्स डिस्कस कर रहे हैं हम, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नाइट को 9 o'clock 7 बजे मिलेंगे बच्चों, और 9 बजे। ओके बाय।